So hello students, welcome to my channel. This is my first video and इस चैनल पे मैं आप लोगों को मोस्टली मेडिकल एग्ज़ामिनेशन में, यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन में जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं लाइक जनरल ऑर्थोपेडिक्स, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी एंड मैनी मोर टॉपिक्स मैं डिस्कस करूँगी। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो मैं ज़रूर सारे वीडियोस डालने की कोशिश करूँगी। सो लेट मी नो दैट यू लाइक माई वीडियो और नॉट। सो आज ही मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं फ्रैक्चर को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रैक्चर क्या होता है? फ्रैक्चर इज़ जस्ट अ ब्रेक डाउन इन द कंटिन्यूटी ऑफ द बोन। ये तो सबसे इसका मोस्ट जो कहते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इसमें वो इसका डेफिनेशन है कि आप लोगों को डेफिनेशन इसमें ज़रूर याद होना चाहिए। लाइक फ्रैक्चर इज़ अ ब्रेक डाउन इन द कंटिन्यूटी ऑफ द बोन। और जो फ्रैक्चर होता है वो हमारे बॉडी के किसी भी बोन में हो सकता है। लाइक इसका कोई फ़िक्स नहीं है कि ये किसी भी लॉन्ग बोन्स में ही होगा या तो शॉर्ट बोन्स में ही होगा, ये किसी भी बोन में हो सकता है। सो फ्रैक्चर इज़ ब्रेक इन एनी बोन इन द बॉडी। ओके, सो और इसके कॉजेज़ क्या हैं देखते हैं। सो फ्रैक्चर के जो कॉजेज़ होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स पे डिपेंड होते हैं। अगर फ्रैक्चर अगर किसी ट्रॉमा की वजह से हुआ है लाइक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, तो उसमें जो कॉज़ होता है वो मोस्टली होता है डायरेक्ट ब्लोज़, क्रशिंग फोर्स, या तो कोई सडन ट्विस्ट, हमारा अगर जो लेग है वो जल्दी अगर सडन ट्विस्ट हो जाता है तो उसकी वजह से भी फ्रैक्चर हो जाता है। या तो हमारे जो मसल्स है अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं या तो ज़्यादा एक्सट्रीम जो होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो फ्रैक्चर होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। सो इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं। लाइक पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर में अगर विटामिन डी की कमी हो जाए हमारे न्यूट्रिशन में, या तो विटामिन डी की कमी के साथ साथ अगर कैल्शियम की भी कमी हो जाती है तो जो हमारा बोन होता है वो वीक हो जाता है, तो उसकी वजह से भी फ्रैक्चर जो होता है उसका चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। सो फ्रैक्चर के मेनली दो क्लासिफिकेशन है। इसके क्लासिफिकेशन तो बहुत सारे हैं बट जो मेनली देखा जाए तो ये दो टाइप्स के होते हैं फ्रैक्चर। पहला तो जो होता है वो कंप्लीट फ्रैक्चर होता है और दूसरा इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। सो कंप्लीट फ्रैक्चर में जो होता है वो हमारा बोन इंटायरली, जो बोन का क्रॉस सेक्शन है वो इंटायरली तरीके से ब्रेक हो जाता है। और इनकम्प्लीट फ्रैक्चर में जो हमारा बोन है उसका सम पार्ट ही ब्रेक होता है। जैसे अगर हम फीमर का फ्रैक्चर लें और अगर वो किसी गन शॉट इंजरी की वजह से हुआ है तो वो अगर कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाएगा तो वो कंप्लीट फ्रैक्चर में आएगा। बट अगर फीमर के ही फ्रैक्चर में अगर वो स्पायरल फ्रैक्चर है या तो ऑर्गन्स एंड बोन्स बाहर नहीं शो हो रहे हैं तो वो है क्लोज्ड फ्रैक्चर। तीसरा है डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। अगर हमारा जो बोन है वो या तो बोन है तो जॉइंट है वो अपने नॉर्मल पोजीशन से, नॉर्मल अलाइनमेंट से अगर वो हल्का सा डिस्प्लेस हो जाता है तो वो डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर कहलाता है। और अगर अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर में क्या होता है, अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर में मोस्टली जो हमारा बोन है वो अपने नॉर्मल अलाइनमेंट में ही रहता है बट उसी अलाइनमेंट में उसका फ्रैक्चर हो जाता है तो वो अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर कहलाता है। ओके, सो फ्रैक्चर के बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स भी हैं। तो इसका जो सबसे पहला रिस्क फैक्टर है वो है एज। फ्रैक्चर जो होता है मोस्टली वो ओल्डर एज में ज़्यादा होता है, क्योंकि ओल्डर एज में जो हमारा बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो कहीं ना कहीं बीएमआर जो होता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। उसकी वजह से जो हमारा प्रॉपर ब्लड सप्लाई है वो बोन को नहीं मिल पाता है। तो ड्यू टू लैक ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स इन द बोन, फ्रैक्चर होने के चांसेस ओल्ड एज में ज़्यादातर बढ़ जाते हैं। ओके, एंड दूसरा है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस इज़ एक तरीके की कंडीशन है जिसमें जो हमारा बोन है वो वीक हो जाता है। एंड ऑस्टियोपोरोसिस अगर है किसी भी पर्सन को, या तो फीमेल्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है, और अगर फीमेल में है तो उसको फ्रैक्चर होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तीसरा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड।
कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक तरह की स्टेरॉइड होती है जो अगर पेशेंट जो होता है अगर वो हायर अमाउंट में ले लेता है तो उससे भी उसका जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो बॉडी की वो अल्टर हो जाती है और उसकी वजह से फ्रैक्चर होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। चौथा और पांचवा है अल्कोहल एंड स्मोकिंग। अल्कोहल एंड स्मोकिंग जो तो हम लोग जानते ही हैं कि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंजीरियस है, तो वो तो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अल्टर तो करता ही है, इसकी वजह से ये भी एक तरीके का बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर बन जाता है। ओके, सो डायग्नोसिस में आते हैं। डायग्नोसिस में मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सरे करते हैं, एक्सरे परफॉर्म करते हैं। अगर एक्सरे हम लोग कराएंगे पेशेंट का तो वो मोस्टली हम लोग एपी एंड लैटरल व्यू कराते हैं। एंड अगर एक्सरे में शो हो जाता है देन इट्स ओके, फ्रैक्चर को हम लोग फर्दर ट्रीटमेंट के लिए प्रोसेस कर देते हैं। बट अगर एक्सरे में नहीं शो होता है तो फिर हम लोग सीटी स्कैन और एमआरआई की भी मदद लेते हैं। तो इसी के साथ साथ हम लोग बहुत सारे लैबोरेटरी फाइंडिंग्स भी कराते हैं, लाइक सीपीके, ईएसआर एंड ब्लड टेस्ट, जिससे भी हम लोगों को बॉडी में अगर ईएसआर एलिवेटेड रहता है तो उससे हम लोगों को इन्फ्लेमेशन का पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी हो रही है। सो ये था आज का वीडियो एंड ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो प्लीज़ इस वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करिएगा एंड लेट मी नो कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा।